दोस्तों, जब भी हम धरती और धरती पर जीवन को देखते हैं तो हमें धरती और धरती पर जीवन और ये ब्रह्मांड बिल्कुल व्यवस्थित लगता है, मानो किसी बुद्धिमान डिज़ाइनर ने इसे बड़ी सूझबूझ से बनाया हो। धरती घूम रही है तो दिन रात बनते हैं। धरती हमेशा उसी स्पीड से घूम रही है, वह कभी कम ज़्यादा नहीं घूमती। यहाँ सूरज है जिससे यहाँ जीवन चलता है। पीने के लिए पानी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, सोने के लिए रात, और इसी तरह हमारे चलने के लिए पैर, देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान हैं। और तो और दोस्तों, यहाँ पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड दे के उनसे ऑक्सीजन लेते हैं। है ना कमाल की व्यवस्था। जन्म लेने के बाद एक नवजात शिशु का अपनी माँ के स्तनों से चिपक जाता है और अपनी माँ से एकदम लगाव होने लगता है। उसे कोई नहीं सिखाता, वह खुद ब खुद ये सब करने लगता है। उसका ऐसा करना एक व्यवस्थित डिज़ाइन की तरफ इशारा करता है। सब कुछ कितना बैलेंस लगता है। वाकई दोस्तों, कितना अद्भुत है हमारा ब्रह्मांड। इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था खुद ब खुद कैसे अस्तित्व में आ सकती है। कोई तो डिज़ाइनर होगा जिसने ये सब इस व्यवस्था में अरेंज किया है। और जब हम इन सब बातों को प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये खुद ब खुद कैसे बन सकता है। ये इतना विशाल ब्रह्मांड, सूरज, चांद, तारे, धरती पर जीवन और इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था। ज़्यादातर लोग इन्हीं बातों को सोचते हैं और अपने विश्वास को यकीन में बदल लेते हैं। बिना किसी ईश्वर के सब बन पाना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है या सिर्फ हमारी कपोल काल्पनिक सोच है? दोस्तों, विज्ञान कहता है कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग विस्फोट के बाद अस्तित्व में आया और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान अब तक कुछ हद तक ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ चुका है, जैसे बिग बैंग के बाद ये ब्रह्मांड कैसे बना और यहाँ कैसे जीवन अस्तित्व में आया। विज्ञान के कैलकुलेशन के हिसाब से बिग बैंग विस्फोट के बाद अब तक जो घटित हुआ उसमें किसी बाहरी शक्ति की ज़रूरत नहीं थी। बिग बैंग से निकले मलबे में इतनी काबिलियत थी कि आपस में आइटम मॉलिक्यूल बनाकर एक ऐसे ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते थे जिससे 13 अरब साल बाद एक जटिल जीवन पनप सके और पूछ सके कि हम कौन हैं और ये ब्रह्मांड किसने बनाया है। इसके साथ ही अभी कुछ समझना बाकी है, जैसे बिग बैंग किसने किया और उसमें विस्फोट क्यों हुआ। तो यहाँ आस्तिक लोगों के लिए एक मौका बन सकता है। वो इसके जवाब के अभाव में यहाँ ईश्वर को फिट कर सकते हैं कि बिग बैंग ईश्वर ने किया। जबकि कुछ धर्मवादी लोग ये दावा करते हैं कि ब्रह्मांड के रहस्यों को केवल धर्म और अध्यात्म से ही जाना जा सकता है। ब्रह्मांड की जो व्यवस्था हम देखते हैं या महसूस करते हैं, वह उस वक्त ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है जब हम उसकी गहराई में जाके तार्किक रूप से सोचते हैं। दोस्तों, जब हम धरती पर जीवन और उस पर होने वाली घटनाओं पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ एक जीव जिंदा रहने के लिए दूसरे जीवों को खा रहा है। किसी बुद्धिमान डिज़ाइनर के लिहाज से ये कैसी व्यवस्था है, जहाँ एक जीव दूसरे जीव को बेरहमी से मारते हैं और अपना पेट भरते हैं। जंगलों में लाखों करोड़ों जानवर आज भी डर के माहौल से जीते हैं, कहीं कोई उनको अपना शिकार न बना ले। क्या कोई बुद्धिमान डिज़ाइनर ऐसी व्यवस्था करेगा? किसी बुद्धिमान डिज़ाइनर के लिहाज से तो हर जीव को जीने का पूरा हक मिलना चाहिए था और सबके साथ न्याय होना चाहिए था। वह इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि उसकी बनाई हुई दुनिया में सब उसके कंट्रोल से बाहर है? क्यों उस ईश्वर ने सबके लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं की? क्यों सबको एक दूसरे के भरोसे भेजा? एक तरफ वो उन्हें धरती पर भेजता है और दूसरी तरफ उनका शिकारी प्रतिद्वंद भी भेजता है। क्या कोई बुद्धिमान ऐसी व्यवस्था करेगा, और जिसे हम सर्वशक्तिमान कहते हैं? दोस्तों, अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि जब कोई घर अपने आप नहीं बन सकता तो इतना बड़ा ब्रह्मांड खुद कैसे बन सकता है। और उस पर अगला सवाल ये आता है कि इतना विविध भरा जटिल जीवन खुद कैसे अस्तित्व में आ सकता है। किसी समझदार बुद्धि के लिहाज से ये सवाल बहुत ही तार्किक है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई तो सर्वशक्तिमान है जो ये सब करता है। लेकिन ये लोग
मकान वाला तर्क देते समय भूल जाते हैं कि जब हमें मकान की ज़रूरत पड़ी तो हमने मकान बनाया, तो भगवान को क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने हमें बनाया। लेकिन बात यहाँ ज़रूरत की नहीं है, बात यहाँ तर्क की है कि जब हमने जंगलों में असुरक्षा महसूस हुई तो हमने गुफा और घर बनाने शुरू किए। लेकिन ये कैसा सर्वशक्तिमान है जिसने पहले धरती बनाई, वहाँ जंगली जहरीले पेड़ पौधे जीव जंतु और जानवर बनाए, और फिर उसने हमें बनाया और कहा तुम सबसे बुद्धिमान प्राणी हो, अब से ये धरती तुम्हारी है। और अपनी सबसे प्यारी औलाद को बनाकर जंगल में अकेला छोड़ दिया, उन जंगली खूंखार जानवरों और जहरीले जीव जंतुओं के बीच सब कुछ खुद करने के लिए। न उसने उनके लिए कोई गुफा बनाई और ना कोई घर। हमारे पूर्वज कितने लाखों सालों तक जंगलों में एक दूसरे जानवरों की तरह भटकते रहे। हजारों लाखों सालों तक भटकने और सीखने के बाद आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो लोग कहते हैं कि जो सब आज कुछ हम देख रहे हैं और जो हमारे पास है वो सब उस ईश्वर ने दिया है, तो जंगल में भटकने वाले हमारे पूर्वजों का क्या कसूर था? उन्हें क्यों कुछ नहीं दिया, सिवाय इसके कि उन्हें जंगल में रहना है और सब कुछ खुद करना है। इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? किसी सर्वशक्तिमान और बुद्धिमान शक्ति के लिहाज से ये व्यवस्था तार्किक थी? क्या कोई बुद्धिमान शक्ति ऐसा करेगी? दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। यहाँ पता नहीं कितने तारे रोज बनते हैं और कितने टूट के बिखर जाते हैं। यहाँ एस्टेरॉयड है जो कभी भी धरती से टकरा सकते हैं और हम अंशों में बिखर जाएंगे। यह धरती जीवन के लिहाज से कोई अनुकूल परिस्थिति में नहीं है। दोस्तों, अगर हम धरती का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि यहाँ कभी एस्टेरॉयड की बारिश हुआ करती थी, तब यहाँ जीवन संभव नहीं था। इसी तरह का एक एस्टेरॉयड धरती पर 5 करोड़ साल पहले भी गिरा था। उस एस्टेरॉयड ने धरती से डायनासोर का विनाश कर दिया था। दोस्तों, हमें ये ब्रह्मांड व्यवस्थित इसलिए लगता है क्योंकि हम ब्रह्मांड के टाइम स्केल पर बहुत छोटे हैं। हम 70-80 साल जीने वाले प्राणी पिछले बीते कुछ लाखों सालों से सुखद परिस्थितियाँ देख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ हर चीज़ व्यवस्थित लगती है। अगर ऐसे ही कुछ अगले लाखों करोड़ों साल ऐसे ही सुखद बीत जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ व्यवस्थित है। यहाँ भी सुखद संयोग बीत रहे हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। जिस दिन ये सुखद संयोग नहीं घटा उस दिन हम भी नहीं होंगे। दोस्तों, क्या कोई बुद्धिमान ईश्वर ऐसी व्यवस्था करेगा जहाँ जीवन की 1 मिनट की भी गारंटी नहीं? दोस्तों, वास्तव में धरती, आकाश, सूरज, पानी, ऑक्सीजन और जो कुछ भी हम यहाँ देखते हैं वो हमारे यहाँ आने के बाद नहीं आया। मतलब किसी भगवान ने ये सब इसलिए नहीं बनाया कि हमें इन सब की ज़रूरत होगी और ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण पदार्थ बनेंगे, बल्कि ये सब यहाँ पहले से थे और इनकी वजह से ही हम अस्तित्व में आए हैं और ये सब हमारे अंदर हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो हमारा अस्तित्व में रह पाना असंभव होगा। यहाँ ऐसा माहौल बन पाना इसलिए संभव था क्योंकि हमारी धरती सूरज से एक निश्चित दूरी पर है, जिससे यहाँ ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए यहाँ पानी तरल रूप में मिलता है, जिससे यहाँ जीवन पनप पाया और लाखों करोड़ों प्रयासों के बाद एक जटिल और समझदार जीवन अस्तित्व में आ सका। बल्कि दूसरे सारे ग्रह उस जगह पे नहीं थे जहाँ हम हैं, इसलिए वहाँ ऐसा माहौल नहीं पनप पाया। दोस्तों, बात सिर्फ तार्किक रूप से सोचने और समझने की है और ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए आपको आपकी मान्यताओं के बाहर जाना पड़ेगा और सोचना होगा कि जिन मान्यताओं को हम और हमारे बड़े मानते आ रहे हैं वो गलत तो नहीं है। अंत में आप सभी तर्कशील भाइयों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को अपने सभी तार्किक भाइयों तक पहुंचाकर इस हवन में आहुति डालें और समाज में तर्कशील और वैज्ञानिक सोच पैदा करने में मदद करें।